हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आप लोगों को बताया गया होगा कि मिशन सिलेक्शन एकेडमी एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जेटेट का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट बीएड किए हुए हैं या टीचर बनने की सोचते हैं, तो झारखंड में अगर टीचर बनना हो तो जेटेट आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये पता चल गया है, पिछले जो एग्ज़ाम प्रोसेस हुआ, जो पिछला बहाली अभी 6 to 8 का होने जा रहा है, उसमें वही स्टूडेंट को भाग लेने दिया गया जो जेटेट पास थे। तो जेटेट के कोर्स में हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं मैथ्स का क्लास, और जो मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर होगा, जो होगा नंबर सिस्टम से। मैथ्स के ये क्वेश्चंस आप लोगों को किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन जेटेट में खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि 4,999 में सभी कोर्स ऑनलाइन आप लोगों को मिलेंगे जेटेट का मिशन सिलेक्शन एकेडमी की तरफ से। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो, घर बैठे तैयारी करना हो, तो इस कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि 63,578 में निम्न संख्याओं का जातीय मान, यानी कि 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 6, 3, 7, 8, इनका जातीय मान निकालना है। ठीक है, जातीय मान आप लोगों को निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, वहां पे शब्द टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली एक संख्या दिया गया है, एक संख्या आप लोगों को दिया गया है 6, 3, 5, 7, 8, और इसी संख्या में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 6 का आप लोगों को जातीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जातीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जातीय मान कुछ नहीं होता है, जो संख्या है सेम टू सेम उसी संख्या को अगर लिख देंगे तो यही हो जाएगा इसका जातीय मान। ठीक है, जातीय मान यानी कि अगर आप लोगों को जातीय मान पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस वही संख्या को लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों का निकल जाएगा जातीय मान। उसी तरह से अगर 7 का जातीय मान निकालना हो तो 7 हो जाएगा, 3 का जातीय मान निकालना हो तो 3 हो जाएगा, 8 का 8 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जातीय मान सेम टू सेम लिख देना है। बस लड़का को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जानकारी भी होनी चाहिए, इस वजह से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आपको नंबर सिस्टम के दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन है हमारा स्थानीय मान, जैसे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कोई भी संख्या का दिया गया रहेगा और उसमें से एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एक एक संख्या दिया हुआ है हमारे पास, फिर से सेम संख्या 6, 3, 5, 7, 8, और इसमें से आप लोगों को पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालें। ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को उसका प्लेस देखना पड़ेगा, वो कौन से प्लेस में है। प्लेस वैल्यू ही बता रहा है कि उसके प्लेस का भी वैल्यू ऐड होगा, और उसका जो अपना पर्सनल वैल्यू है, जातीय मान है, वो भी ऐड होगा। तो 6 का, अगर 6 का निकालना है हमें प्लेस वैल्यू, तो 6 लिखेंगे, और फिर यहाँ से देखेंगे ये इकाई में है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इसका जो प्लेस है वो है 10,000 का। यानी कि अगर हमको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 6 इंटू 10,000 करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। ये हो जाएगा आपका 6 का प्लेस वैल्यू। अब तो आप लोग आसानी से 3, 7, 8 इस सब का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और निकाल देते हैं 7 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, 7 का कैसे निकलेगा? तो 7, और फिर इसको देखना है कौन से प्लेस में है।
इकाई दहाई में है, दहाई मतलब 10, ठीक है। तो 7 को 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू, यानी कि अगर 7 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आपका नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए अभी आप लोगों को नंबर सिस्टम में जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान और विभाजकता का नियम भी पढ़ने को रहता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लंबा लंबा वर्ड्स, ये लंबा लंबा संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा कि ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 11 से होगा या नहीं होगा। वहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं कि कैंसिल करके देखते हैं, विभाजित करके भाग दे के देखेंगे, तो आपका उतना समय एग्जाम में बचता नहीं है कि आप विभाजित करके देखते रहें। तो ऐसे में क्या करेंगे, विभाजकता का कुछ नियम होता है, उस नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस नियम को आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर 2 से विभाजित इनमें से सब में 1 सेकेंड में बताना हो तो आपको ये जानना होगा कि 2 का विभाजकता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं 2 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या है। तो 2 से विभाजकता का नियम जो है प्यारे स्टूडेंट्स क्या है, तो वो है कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी नंबर हो, उसका अगर लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि इन चारों में से किसमें किसमें इसमें से कोई एक संख्या है, इसमें से कोई एक है, ठीक है। तो आप पहले में ही देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, क्या है, तो ये 4 है, और ये 4 आपका यहाँ से मैच कर रहा है। बाकी ना 1 है, ना 9 है, ना 5 है, यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 18,06,34 2 से विभाजित होगा, ठीक है, यानी कि 2 से विभाजित होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? तो 2 से विभाजकता का नियम समझ गए होंगे। वैसी संख्या जिसका इकाई सम हो या शून्य हो, सम हो या शून्य हो, सम मतलब 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, ये सम होता है, या तो फिर 0 हो, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के बीच है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अभी आप लोगों के बीच बहुत सारी संख्याएं दे दी गई है, बहुत सारी संख्याएं दे दी गई है जो कि 3 से विभाजित होगा, लेकिन अब हम अगर विभाजित कर कर के देखेंगे तो कितना समय लगेगा, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। और अगर वैसे करते हैं तो एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं दिया जाता है कि प्रत्येक संख्या आप डिवाइड करके देखें। तो ऐसे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट्स, कि 3 से विभाजकता का नियम क्या है। 3 से विभाजकता का नियम क्या है, मतलब कौन कौन सी संख्याएं 3 से कटेगा, ये हम एक बार में देखें और बता दें, ठीक है। यानी कि 5 सेकंड के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि 3 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। उसका एक नियम होता है कि अगर इन सबको ऐड कर देते हैं, 2, 5, 6, 9, 0, 8, 7, ये सबको 7, 8, 15, 15, 2, 17, 17, 5, 22, 22 और 6, 28, 28 और 9, 37, अगर ऐसे करते हैं, और अगर वो अगर यहाँ पे ऐड करके 37 आता है, 37 को 3 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो जाता है तो कटेगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 37 3 से नहीं कैंसिल होगा, मतलब ये संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर है? चलिए टेस्ट करते हैं। उसके लिए एक आसान तरीका है, देखिए 18 3 से कटेगा, काट दिए, 6 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, और ये भी 3 कटेगा, तो मतलब ये 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन पूछा है विभाज्य नहीं है,
ठीक है, तो ये तो कटेगा, ये नहीं होगा। इसको ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ पे है, ऐड करते हैं 7 और 7 14, 6 20, 5 25 और 8 33। 33 को अगर 3 से कैंसिल करेंगे, 33 को अगर कटाते हैं 3 से तो 11 बार में कट जाएगा, मतलब ये विभाजित है। वैसे ही अगर यहाँ पे ऐड करते हैं 5 1 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 23 और 9 32 और 4 36, और अगर इसे 3 से कटाते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, 1 और 2, ऐसे करके 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये तीनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब विभाजकता का नियम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो देखते ही क्वेश्चन 2 सेकेंड में आप लोग आंसर निकाल देंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि अगला विभाजकता का नियम हम लोग जानेंगे। अगला है हमारा 4 से विभाजित होने वाले कुछ संख्याएं आपको ढूंढना है, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो 3 संख्याएं विभाजित नहीं होगा, एक संख्याएं ही होगा, या फिर हमें चारों ट्राई कर लेना है, टेस्ट करना है, और जो विभाजित होगा उसको लिखेंगे कि ये विभाजित होगा। चलिए, इसका भी एक नियम है और वो नियम भी आप लोगों को सीखना जरूरी है। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या है? तो 4 से विभाजकता का नियम है कि अगर आप उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट को पकड़ना है 4 में। एक चीज याद रखिएगा, जब 2 से विभाजकता का नियम आ रहा था तो 1 डिजिट पकड़ रहे थे, 4 से विभाजकता का नियम है तो 2 डिजिट पकड़ेंगे, और ऐसे ही अगर 8 का विभाजकता आएगा तो 3 डिजिट पकड़ेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी फिलहाल हम लोग 4 से विभाजकता पढ़ रहे हैं तो 2 डिजिट पकड़ेंगे, 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ठीक है। अगर ये 2 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा, यही है 4 से विभाजकता का नियम, ठीक है। तो देखिए 34 कटेगा नहीं, तो ये खत्म, ये ऐसे ही नहीं कटेगा, ये विषम है, ऐसे ही नहीं कटेगा, तो यही लास्ट बचा हुआ है। और कितना समय लगा सोचने में? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये रूल्स हम लोगों को पता रहेगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, 96, देखिए 4 से 4 को करेंगे, कैंसिल करके दिखा देते हैं। कोई को बोलेगा सर कैंसिल तो किए नहीं, अचानक कैसे बोल दिए? तो कैंसिल करिए, 2 बार में 8 16, फिर ये 4 बार में 24 टाइम अगर 4 को करेंगे तो 96 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो है अगला विभाजकता का नियम है उसे भी देख लेते हैं। अगला विभाजकता का क्या नियम है? तो ये 5 आ गया। अभी हम लोग 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 से भी तो कुछ नियम होगा, 5 का विभाजकता का कुछ नियम होगा, और वो नियम क्या है वो नियम भी जान लीजिए। ये तो और आसान है, बहुत हलवा है। कैसे? अगर लास्ट में एक ही डिजिट पकड़ते हैं, कितना डिजिट? एक डिजिट। कितना डिजिट? कितना पकड़ते हैं? एक, 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 लास्ट 5 वाला भी एक पकड़ते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में या तो 5 रहे या शून्य रहे, मतलब या 5 या शून्य अगर लास्ट में रहता है तो वो आंख मूंद के मार दीजिएगा कि 5 से कट जाएगा। इसमें से किस में 5 या 0 है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। देखिए 0 है। 1 सेकेंड में आप लोग आंसर बना सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा, पर समरी यही रहेगा, 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर ऐसे ही 1 सेकेंड में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने सीखना है तो मिशन सिलेक्शन एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। कहाँ पे है? तो गिरिडीह में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में आप लोगों को, ठीक है। हाँ, बजरंग टावर नाम है इस बिल्डिंग का जहाँ पे क्लास चलती है। चलिए, और ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना हो तो आपको ये संस्थान आपका स्वागत करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं, उसमें 6 से विभाजकता का नियम पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को इतनी लंबी लंबी संख्याएं दिया रहेगा, और फिर वही आपको जानना है 6 से विभाजकता का नियम। 6 से कैसे विभाजित करते हैं? तो 6 से विभाजित करने के लिए, 6 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? क्या करना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट? तो 6 कैसे बना है? दिमाग लगाइए। 6 बना है 2 और
3 से, 2 और 3 से 6 बना है, मतलब अगर 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, तो 6 से अपने आप कट जाएगा। कैसे आप 1 सेकंड में बनाते हैं देखिए। अगर 2 से कटेगा मतलब लास्ट में सम होगा। किसमें किसमें सम है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए 6 से कटने वाला अपने आप आंसर आ गया। आपको तुरंत आंसर अगर लेना है तो ऐसे आंसर निकालेंगे। 2 से कटेगा, सम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसे 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से विभाजकता का नियम क्या हम बताए थे कि सबको जोड़ना है। देखिए 8 और 1 9 और 6 15, 15 3 18, 18 एक मिनट देखिए हमें क्या करना है, ये 2 से कट रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को 3 से कटने वाला ढूंढना है, तो 3 से कटेगा। 8 1 9 9 9 9 6 15, 15 और 4 19 और 3 22। अच्छा ये थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा करेक्शन। ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे 3 देना था, ठीक है, ऑप्शन का थोड़ा समस्या है। ये 3 या फिर यहाँ पे 6 होगा, 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। यहाँ पे 6 रहना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कोई भी सही नहीं होगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो कोई भी सही नहीं होगा। यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। हाँ 2 से कटेगा, ये सम है, 2 से कट रहा है। अब 6 से कटा के देखते हैं, और 3 से, तो ये 8 1 9 और फिर करेंगे 6, फिर 3, फिर 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 3 15 और 9 15 और 9 24 हो गया, ठीक है। 24 को हम लोग कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये कट जाएगा 8 दिया ही 24, 8 बार में। यानी कि ये ऑप्शन का थोड़ा सा है समस्या, कभी कभी कंप्यूटर मिस्टेक कर जाता है, कोई नहीं, ऐसे होते रहता है। एग्जाम में ऐसा मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कर लीजिएगा और यही आंसर होगा, क्योंकि ये तो ना 3 से हो रहा है ना 2 से हो रहा है, ये तो कम से कम 2 से हो रहा था, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई नहीं। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आप लोग 6 से विभाजकता समझ गए होंगे, जो 2 और 3 दोनों से कटता है, मतलब 6 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7 से विभाजकता का नियम, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पूछा जाता है, अमूमन क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, हर जगह ऑनलाइन में बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एग्जाम में आने वाला है, और इसी से स्टूडेंट बेस बनता है ऑनलाइन क्लास, मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, पैसा देने वाला। ये सब क्वेश्चंस है जो हर जगह नहीं मिलता है, पर आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ले लीजिए। चलिए अभी क्या है, 7 से विभाजकता का नियम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, आप लोगों को इसमें भी एक डिजिट किसमें किसमें पकड़ना है, 2 में, 5 में, 7 में। देखिए एक डिजिट पकड़िए, एक डिजिट पकड़िए, एक डिजिट पकड़िए, इसको पकड़िए, ठीक है। इसमें क्या करना है, लास्ट वाला को 2 से गुना करना है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 16, कितना होगा 16, और जो बाकी बच गया, 65, उसमें से घटा देना है। क्या करना है, उसमें से घटा देना है, एक डिजिट को डबल करना है, और जो बाकी बच गया उसमें घटा देना है, तो कितना बचेगा 49, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। 49 7 से कटेगा ना, हाँ 7 से 49 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3, ये हो गया 6, 3 का 2 गुना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, और बाकी बचा है यहाँ पे 66, कितना, इसको घटा देते हैं तो कितना बचता है 60, 60 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये आपका नहीं कटने वाला है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 88 है, और 2 को अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो बचता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, 84 कटेगा 12 बार में 7 से। ऐसे ही यहाँ पे 103 है, और ये 6 को अगर 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 12, 1 यहाँ पे 9, 91, कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 7 से विभाजकता का नियम सीख गए। थोड़ा सा एक और तरीका है 7 से विभाजकता के लिए, तो उसे जो है वो आप लोग देख लेंगे। जैसे ये छोटा छोटा डिजिट है, तो आप लोग क्या किए,
आप लोग क्या किए, पूरा आराम से कर लिए। अगर बहुत बड़ा डिजिट आ जाए, मान के चलते हैं आ जाए 2 2 3 4 6 8 10 12 ऐसे करके आ जाए, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को हो जाएगा एग्जाम में कि भाई इतना लंबा, अब 2 से 2 को गुना करेंगे 4, 4 में इतना घटाएंगे और 7 से घटाने पड़ेगा, क्या फ़ायदा हुआ फिर विभाजकता का नियम जान के। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, और बाकी जो बच गया उसका पेयर। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, एक ऑल्टरनेट छोड़ के जोड़ देना है, ऑल्टरनेट, ठीक है। अच्छा पेयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिए हम, ये 3 का पेयर, अरे भाई देखिए 3 3 और फिर 3 बचा हुआ है ऐसे। तो पहला पेयर और लास्ट पेयर ऐड करते हैं, जैसे 234 है, कितना है 234, और फिर यहाँ पे 0 12, इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 1 4, 246 होता है। और यहाँ पे कितना है तो 681, ये देखिए सेकंड पेयर 681 है, 681 में 246 को घटा देंगे, और अगर जो आता है 11 में 6 5, 7 में 4 गया तो 3, और यहाँ पे 4, ये 435। अब अगर ये 7 से कट रहा है मतलब ये पूरा डिजिट 7 से कटेगा। तो नियम समझ गए, 3-3 का पेयर बनाना है और ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करके, और फिर 2 ठो बन जाएगा, एक ये ऑल्टरनेट एक वो ऑल्टरनेट, और दोनों को घटा देना है। जो संख्या आएगा, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगा। ये था 7 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो चलिए हम लोग 7 का देख लिए हम लोग, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा इसे क्लीन कर देते हैं, इसके बाद अच्छा आप लोगों को पढ़ने में तो मज़ा आ ही रहा होगा। आप लोगों को बता दें कि जेटेट बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। आप लोगों को अगर जेटेट की तैयारी हो तो, अगर आप लोगों को जेटेट की तैयारी करनी हो तो गिरिडीह में बजरंग टावर में आप लोगों को पूरा तैयारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जो है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से बताए थे कि 2 में 1 डिजिट पकड़ना है, 4 में 2 डिजिट, और 8 में 3 डिजिट। आप लोगों को 3 डिजिट पकड़ना है, ठीक है। हाँ तो 3 डिजिट पकड़िएगा। पकड़ने से पहले थोड़ा सा चलिए, 3 डिजिट पकड़ना है, यानी कि ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, और अगर ये कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कटेगा, ठीक है। और ऐसे ही संख्याएं आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 6 से कटाइए, 8 सते 56, यहाँ पे कितना बच गया 632 को कटा देते हैं 8 से। यहाँ से 7 बार में 56, कितना बचा 7 72, ये 72 भी 8 से 9 बार में कटेगा, मतलब कि 7 और 9 टाइम में ये पूरा 8 से कैंसिल हो जाएगा। ये 632 मतलब ये पूरा
कट रहा है, हमें खोजना है नहीं कटने वाला, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसे हटा देते हैं। अभी 656 देखते हैं। 656 को अगर कटाएंगे 8 से तो ये 64 बार में 8 से कटाएंगे तो 64, 1 बचा 16, 2 बार में कैंसिल, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं ये है 658, यहाँ पे कटा के देखते हैं 8 से तो ये 64 कटेगा 8 बार में, 1 बचा 18, 18 तो नहीं कटेगा, मतलब ये ही नहीं कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ट्राई करना है तो इसे भी कर लीजिए। 680 को 8 से कटाइए, 8 से कैसे कटेगा, तो 8 64, 4 बचा 40, ये 8 बार में 64 और 40 5 बार में खत्म। ठीक है, तो 8 का विभाजकता का नियम समझ गए। 3 डिजिट अगर किसी भी बड़े से बड़े संख्या का 3 डिजिट अगर कट जाता है, 3 डिजिट अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, और ज़्यादा नहीं 2 स्लाइड बचा हुआ है। एक 9 से विभाजकता का, 10 वाला तो आप लोग शुरू में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ठीक है बता देंगे वो भी। चलिए 9 से समझते हैं। 9 से सबको जोड़ेंगे, जिस तरह से 3 में सबको जोड़ते थे और अगर 3 से कट गया समझिए वो कट जाएगा, उसी तरह से सबको जोड़ेंगे और 9 से कटाएंगे, अगर कट गया तो समझिए कट गया। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए नहीं कटने वाला। क्या खोजना है, नहीं कटने वाला, जो डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा। जोड़ने के बाद देखिए 9 और 6 3 9 18, 9 27 आता है, सबको जोड़ के कट जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29 और 6 36, 36 को अगर 9 से कटाएंगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा 4 बार में, मतलब सर ये भी 9 से कट जाएगा। हमें ढूंढना है जो नहीं कटता है। ठीक है, देखिए ये 9 और 6 5 11 9 20 और 8 28, 28 और 7 35, कितना होता है 35, उसको 9 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, मतलब सर यही वाला जो है नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चेक कर लेते हैं इसको भी। 4 और 8 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30, 30 और 5 35 और 1 36, 36 को 9 से कटाएंगे तो सर 4 बार में कट जा रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ज़्यादा नहीं, एक स्लाइड बचा हुआ है, उस स्लाइड को भी हम लोग देख लेते हैं। 11 से, इससे पहले आप लोग कोई बोले थे कि 10 से कैसे विभाजकता का नियम होगा, तो जिसके लास्ट में शून्य रहेगा, 0 रहेगा, वो 10 से विभाजकता का नियम हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 0 आपको दिखे तो 10 से कटेगा, तो उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 11 का देख लेते हैं। ठीक है, 11 में भी क्या करते हैं, तो हम लोग ऑल्टरनेट शब्द लेते हैं, ऑल्टरनेट, एक छोड़ो एक पकड़ो, एक छोड़ो एक पकड़ो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सब करते हैं, एक छोड़ो एक पकड़ो। तो नहीं वाला खोजना है, क्या खोजना है, नहीं वाला, एक छोड़ो एक पकड़ो और जोड़ दो। एक जो पहले जो पेयर बनाए थे और एक बाद में जो पेयर बनाए, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 11 से कट जाता है तो समझिए पूरा 11 से कट जाएगा। तो 4 और 1, देखिए 4 और 1 5 और 6 11 और 0, मतलब 11। ठीक है, अभी 5 और 8 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 हो जाता है 22। और अगर ये दोनों को घटा देते हैं और अगर शून्य या कोई संख्या, अगर शून्य या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या कोई ए संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो समझिए पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आ रहा है 11, इसमें आंसर 11 आ रहा है, मतलब ये कट जाएगा, तो सर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते हैं 7 और 6 13 और 2 15, फिर 8 और 2 10, कितना 10, कितना बचा यहाँ पे 5, तो सर ये जो है 5 आ रहा है, 5 11 से नहीं कटेगा,
और शून्य भी नहीं है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा जो नहीं कटने वाला है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 7 और 0 7 और 6 13 और 1 14, ठीक है। 9 और 5 देखिए 0 और 9 9 और 5 14, यानी कि ये 14 आ रहा है आंसर शून्य। हमने कहा था कि शून्य या ऐसी कोई संख्या जो 11 से कटता हो वो पूरी संख्या 11 से कैंसिल होगा। क्लियर? तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही 1 और 0 1 1 और 3 4, यहाँ पे कितना बचा 4 8 और 6 14 और 1 15, यानी कि हो जाता है 11। मतलब ये नहीं देखना है कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में, बस ये डिजिट देखना है, या तो 11 से कटने वाला होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये 11 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये आंसर होगा। और इस तरह से आज का जो नंबर सिस्टम का क्लास होगा वो आपका लास्ट स्लाइड था। ऐसे ही अगर और भी वीडियो आप लोगों को जानना हो, देखना हो, और जेटेट की तैयारी पूरी मन से लगन से करना हो, सारे सब्जेक्ट का करना हो, तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल में भी आप लोगों को मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि जब भी वीडियो या फिर कोई लाइव क्लास होगा तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।